जैसे ही इसको अपडेट करोगे इस पर क्लिक करना है और अपडेट इन टेबल ड्रायर ओके करोगे। यहाँ पर देखोगे सॉरी समथिंग इज मिस्टेक, हाँ चलिए ध्यान देंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, मैंने सेलेक्ट कर लिया था इसीलिए परेशानी हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ अपडेट करना है यहाँ से, तो अपडेट कर दिए। अब यहाँ से अपडेट करने के बाद नहीं आया क्योंकि वो यहाँ देखो ये हाउ टू क्रिएट टेबल, इस पूरे लाइन को सेलेक्ट करना है और हेडिंग पर क्लिक कर दिए। अब ये हेडिंग बन गया। अब इसको यहाँ लाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, रेफरेंस मेनू में जाके अपडेट करना है और अपडेट एंट्री टेबल। अब देखेंगे हाउ टू ओपन MS वर्ड, इस तरह से है। तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 2 पे है, 1 पे कुछ नहीं है। और यहाँ जो MS ऑफिस पैकेज था इसको हमने अपडेट नहीं करा था, हेडिंग। अब यहाँ पर क्या है कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 का है कि भाई एक ही पेज पर 2 हेडिंग है तो हेडिंग 2 इसको ले लीजिए। अब देखेंगे तो ये आपका जो है ऊपर नीचे करके आ जाएगा। फिर से अपडेट कीजिए, अपडेट टेबल। अब देखेंगे कि तीनों लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस मेनू में टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करते हैं। चलिए ध्यान देंगे। अब यहाँ से जो है लेवल 1 2 3 इस तरह से दिख रहा है कि भाई ऊपर नीचे किसको रखना है, पे मतलब जो है हेडिंग फर्स्ट है तो उसको कहाँ रखना है, हेडिंग सेकंड है तो उसको कहाँ रखना है, तो उसके लिए है ना। देखेंगे यहाँ पर पहले आगे बढ़ गया था, अब एक लाइन में आ रहा है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं फुट नोट्स। अब ये क्या होता है, फुट नोट्स क्या होता है, तो कभी कभी देखते होंगे, सपोज़ मान लो यहाँ MS लिखा हुआ है लेकिन आपको MS का मतलब मालूम नहीं है, तो यहीं पर इसका मीनिंग लिख दिया जाता है। लेकिन वो आता कहाँ है, फुट मीन्स होता है नीचे, इन मतलब होता है सबसे लास्ट में, तो पेज के ही नीचे रहेगा, इसको फुट नोट कहेंगे। अब देखिए पेज, ये जो फर्स्ट पेज है इसी के नीचे आ गया। और आप MS का यहाँ फुल फॉर्म लिख दो, MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट कर दिए, सॉरी चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, हम लोग इस पेज पर काम कर रहे थे। ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको कर्सर को लेकर आओगे, यहाँ पर देखेंगे 1 के नाम से आ रहा है, जैसे इस पर क्लिक करते तो माइक्रोसॉफ्ट आ गया। जैसा कि यहाँ पर भी आप क्लिक करते तो इसका पूरा डिटेल्स आ जाता है। तो जितना इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखोगे नीचे में वो सारा चीज़ वहाँ पे आते रहेगा, तो इसको बोलते हैं फुट नोट। इसी जगह पर अगर आप इंड नोट लगाए हुए होते तो क्या होता, तो यहाँ पर दिखाते हैं इंड नोट लगा के भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फुटर नोट ही लगाएं। चलिए तो नीचे देखते हैं, यहाँ पर है सपोज कोई शॉर्ट नेम ले लेते हैं, वर्ड है, तो वर्ड मीन्स नहीं समझ में आता है तो इसको बिन वर्ड कर देते हैं। सपोज यहाँ पर गए तो यहाँ देखिएगा अब क्या है कि जितना भी काम हम कर रहे हैं उसके सबसे लास्ट पेज पर है मैटर, है ना, उसी पेज के लास्ट पे नहीं। तो अब बिन वर्ड का मतलब लिख देते हैं यहाँ पर। ऐसा बिन वर्ड होता नहीं है बट आपको समझाने के लिए बता देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं, वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ था देख लेते हैं, ऊपर में रहा होगा MS ऑफिस, नेक्स्ट नोट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो वर्ड था ना, और इस पर जैसे ही लेकर आते हैं तो लिखता है बिन वर्ड, तो इसी को बोलते हैं। अब शो नोट पर क्लिक कीजिएगा तो ये दिखेगा। सपोज इस पर क्लिक कर दिए तो व्यू फुट नोट एरिया, इंड नोट एरिया। अब ये कहाँ दिखाना चाहते हैं, तो व्यू फुट नोट एरिया में दिखाना चाहते थे, फुट नोट एरिया में भेज दिया। फिर यहाँ से इंड नोट एरिया में जाना चाहते हैं तो इंड नोट एरिया में भेज देगा लास्ट वाले पे। और नेक्स्ट का तो मतलब आप लोग जान ही रहे हैं कि आगे और पीछे जाने के लिए, आगे पीछे आप करते रहोगे, इससे भी और इससे भी। नेक्स्ट फुट नोट को आगे पीछे कराना है तो इस पर क्लिक करेंगे। और शो नोट कह रहा है तो शो नोट में से कौन से नोट को आपको देखना है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया। भाई आप सिंपल नोट भी देख सकते हैं और डबल भी देख सकते हैं। जी हाँ, तो उसके बाद जो है आपको अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ना है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के लिए ध्यान देना है। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी अब क्या होता है तो इसको भी समझना है, लेकिन सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी अगले वीडियो में समझेंगे।